सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को मिलने वाले रिलीफ पर शदीद तशवीश का इजहार किया है और ये तासुर दिया जा रहा है कि लीगी कायद को मिलने वाला रिलीफ एक डील का नतीजा है। क्या डील के नतीजे में नवाज शरीफ के लिए सियासी फजा हमवार होने का जो तासुर दिया जा रहा है वो दुरुस्त है? अच्छा, इसमें से कौन सी बात ऐसी है जो दुरुस्त नहीं लग रही है? क्या पिछले एक हफ्ते से जो कुछ हो रहा है हमारे सामने, वो वहाँ से रवानगी और फिर वहाँ पर जो है पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का जाना, प्रोटोकॉल देना, फिर अरब रियासतों में आना और वहाँ पर एक शाहाना प्रोटोकॉल लेना, फिर ये सारा कुछ ये पाकिस्तान पहुँचने पर एक 2 दिन पहले जो रिलीफ हुआ है वो अदालतों के मफरूर नहीं थे। हमारा ये कहना नहीं है कि उनको दी गई सज़ाएं ठीक थी, हम बिल्कुल नहीं कहते हैं ऐसा कि उनको दी गई सज़ाएं ठीक थी, लेकिन वो अदालतों से फरार नहीं हुए थे। अदालतों से वो 4 हफ्ते की या कुछ भी बेल लेकर गए थे, लेकिन वो मफरूर उनको कोर्ट ने तो करार दिया था, लेकिन असल मसला तो फरीक तो इसमें इस्तगासा किसी और का था। वो खुद ही दस्तबरदार हो गए, वो हुकूमत ही दस्तबरदार हो गई, वो हुकूमत ने ही सब कुछ कर दिया। तो ये अचानक जो माहियत कल्ब हुई है, ये अचानक कैसे हुई है? ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जो दिलों की नरमी पैदा हुई है, ये अचानक कैसे पैदा हुई है? किसी और तरफ को दिलों में सख्ती आ गई है, किसी और तरफ को दिलों में नरमी पैदा हो गई है, तो ये कहाँ से आ गया है? नहीं, इसको डील नहीं कहें तो उसके लिए तो मरियम बीबी का आजकल क्लिप बहुत चल रहा है कि उसके लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसके लिए मिन्नत समाज पड़ती है, और हम नहीं करते हैं। हम ये तो 2 मिनट की बात है, अगर हम करना चाहें तो पता नहीं 2 मिनट लगे या कुछ और अरसा लगा, लेकिन बहरहाल ये इसको डील ही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा। अच्छा सर, अगर हम बात करें पीटीआई के रहनुमाओं की तो 3 ख़वातीन रहनुमा जो हैं उन्होंने पीटीआई से दस्तबरदार होने का ऐलान किया है और वो आईपीपी में चले गई हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि जितने भी लोग पीटीआई को छोड़ते हैं ये आईपीपी में क्यों जाते हैं, और दूसरा ये कि निगरां पंजाब हुकूमत ने बड़ी फ़राख़दिली का मुज़ाहरा किया है और कोड ऑफ क्रिमिनल के तहत नवाज शरीफ को दी गई अल-अज़ीज़िया में 10 साल की जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया। क्या पंजाब हुकूमत ये फ़राख़दिली दूसरे रहनुमाओं के लिए भी दिखाएगी? नहीं, वो क्यों दिखाएगी? उनके साथ डील हुई है क्या? डील कर लें वो उनके साथ भी हो जाएगी, ऐसी क्या बात है? जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और कौन सी रही हैं आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज? कौन सी हैं जो अपने आप को कहें कि जनाब हम तो बड़े मुस्तहकम और बड़े ताकत के साथ जमकर अवाम के साथ खड़े हैं? अवाम के साथ कौन खड़ा है? अवाम के दुखों को कौन देख रहा है? आजकल अवाम का कोई इशू किसी सियासी जमात की जुबान पर है? अवाम किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं, किस जहन्नुम से गुजर रहे हैं, और महंगाई का तूफान है जो इस मुल्क में बरपा है। लोग खरीद नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़, जहर भी नहीं खरीद सकते। ये सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर। तो अवाम के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अगर जम कर खड़ी होगी? नहीं जी, आप तो बिल्कुल कमाल है। असल में इर्तकाज हो गया है ख्यालात का, तसव्वुरात का और ताकत का किसी एक जगह पर, और हो गया है तो फिर सबको, और सब ने इसमें सहूलतकारी की है, सब मिलकर इसके नताइज भी लें। और अब यही होगा, बल्कि एक दरख्वास्त और दायर की जानी चाहिए कि 2017 में जो वाक़यात हुए थे उसका एतराफ़ किया जाए कि वो गलत थे, और हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जाना गलत था, और फिर उनकी हुकूमत बहाल कर दी जाए और वो फिर वहाँ से शुरू करें। नए इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है? वहाँ से शुरू करें। नज़ीर लगारी साहब, वैसे नून लीग का तो यही मौक़िफ़ है कि जी तब नाइंसाफ़ी हुई थी और जो इंसाफ के तमाम तकाज़े हैं वो पूरे नहीं किए गए, बल्कि पॉलिटिकल विच हंट था वो, और अब एक्चुअली में जो है वो इंसाफ किया जा रहा है सही मेयार पे। ये कहिएगा सर, इस तमाम सूरत हाल पे एक जर्मन का ख़बर इदारा है DW, उनकी वेबसाइट के ऊपर एक स्टोरी की लीड है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियाँ दोबारा दोहरा रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, पता नहीं, वो तो फरिश्ते हैं भाई, बहुत ताकतवर लोग हैं और उनके तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। ये खामखा जर्मन अखबारों का या किसी और अखबारों का ख्याल है, उनसे गलती नहीं हो सकती है। वो तो हर तरह की गलती से मावरा हैं, मुबर्रा हैं, और वो
डील वील कुछ नहीं करते हैं वो। मैं क्या बताऊं, वो सदारत मेगल ने कहा था, वो इशारा करते हैं और फिर आ जाते हैं लोग, उसमें कोई देर ही नहीं लगती उनको। तो ये जिसकी तरफ इशारा करें वो आ जाएं और आकर अपना शुरू कर दें अमल, इसलिए कि इसमें इस सारे अमल में अवाम का कुछ लेना देना नहीं है। और गलतियां दोहराना जो है उसका जब गलतियों का अंबार लग जाएगा, वो जो भी होंगी, तो जब अंबार लग जाएगा तो उसको पे करना पड़ेगा पहले स्टेट को पे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा खतरनाक बात है वो मुल्क को पे करना पड़ेगा। और मुझे उससे खतरा आता है, उससे खौफ आता है कि ये जो कुछ होता जा रहा है अल्टीमेटली ये मुल्क के ऊपर जाकर जब इसका असर पड़ेगा तब शायद किसी के पास भी वक्त भी नहीं होगा और होश भी नहीं होगा। सर वो मेरा वही सवाल फिर से कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो आईपीपी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो आईपीपी का नाम पीटीआई रिटर्न्स रख देना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर बात करें हम नवाज शरीफ की सिक्योरिटी दी गई है, उनको सिक्योरिटी सरप्लस कर दिया गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी रिस्क होने की वजह से इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया जा सका। एक तरफ सिक्योरिटी सरप्लस की जा रही है, दूसरी जानिब पेश नहीं किया जा रहा। कि दोनों जो रहनुमा हैं या दो पैमाने क्यों मुख्तलिफ हैं? अच्छा, आईपीपी है या क्या है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जो भी चीज़ है जिसमें शामिल होते जा रहे हैं। अच्छा, कल आपको हैरत नहीं होगी कि जब पता चलेगा कि उसने थम्बिंग मेजॉरिटी से इलेक्शन जीत लिया, फिर क्या कर लेंगे आप? या मैं क्या कर लूँगा, या सियासी पार्टियाँ क्या कर लेंगी? अगर पता चला कि उनके तमाम उम्मीदवार जीत गए, फिर क्या करेंगे हम लोग? और ये जो नए आए हैं शहजादे, इनके पास 20 या 25 सीटें हो तो फिर क्या होगा? वो पुराने जो नए रैप करके उनको लाया गया है, तो फिर क्या होगा? जो बाकी पार्टियां वो खड़ी होंगी 15-15, 10-10 सीटों पर, तो फिर क्या होगा? तो इलेक्शन तो वही करा लेना जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि एक पिटीशन दायर की जाए और कहा जाए कि इनको बहाल कर दिया जाए और बहाल करके ले आए। लेकिन शायद ऐसा भी नहीं हो सकेगा, इसलिए कि फिर इस्तेकाम वाले कहाँ जाएंगे? इस्तेकाम वालों की झोली जो भरी जा रही है, तो मैं और आप ये समझ लें कि ये तमाशा हो रहा है, ये खामखा हो रहा है, या ऐसे ही हो रहा है। लोगों को और रास्ता ही नज़र नहीं आता है और पार्टी नज़र ही नहीं आती है। यही एक पार्टी नज़र आती है कि वहाँ से गिरे तो यहाँ आ जाएं। एग्जैक्टली। और फिर वो सारे के सारे कहे जाएंगे जनाब ये तो इलेक्टेबल थे, आ गए, इनको कौन रोक सकता है? तो इलेक्टेबल आ जाएंगे। तो अब आप ये ले लें, अगर मेजॉरिटी पार्टी बनकर आ गई तो फिर हम क्या कर लेंगे? लगारी साहब, वैसे अभी जो रिसेंटली नवाज शरीफ साहब की आमद पर हमने मीनार पाकिस्तान में एक जमे गफीर देखा, अवाम का बड़ा कामयाब जलसा किया है नून लीग ने। तो ये कहिएगा कि क्या चौथी बार नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाए तो क्या कोई मसला है इसमें, क्या कोई प्रॉब्लम नज़र आएगा? नहीं, मैं तो मसला कह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले मुद्दा से जाकर बाहर करें। मुझे तो कोई किसी किस्म का कोई इशू नज़र नहीं आता है। और जो मेजॉरिटी थी वो एक एमपी से हाजिरी लगवाई गई थी, सबकी हाजिरियाँ भी चेक की गई थी कि तुम कितने आदमी लाए। अब भी कई लोग जवाब दे रहे हैं तुम्हारे आदमी कम क्यों थे। अब भी बहुत से लोगों को जवाब देना पड़ रहा है। फिर वहाँ के जो फिर क्या करेंगे आप डिप्टी कमिश्नर को पूछेंगे। फिर वहाँ के जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल बॉडी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने क्या क्या सहूलतें दी हैं, वो उनका हिसाब नहीं लगाएंगे कि हर बल्दियाती इदारे ने, वहाँ के जो ज़िला कौंसल है, जो ज़िला म्यूनसिपलिटी है, जो ज़िला कॉरपोरेशन है, उसने क्या क्या इसमें अपना हिस्सा डाला है, तो उसको आप शुमार ही नहीं करेंगे। तो ऐसे आदमी बन गए थे, आदमी तो ऐसे नहीं बन गए थे ना, वो नहीं है। तो जी कंटिन्यू प्लीज। ये अर्ज करता हूँ कि नहीं है ऐसी सूरत हाल। अगर हम समझें कि ये बहुत बड़ा क्राउड था, बहुत बड़ा क्राउड नहीं था। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि 17 अक्टूबर को सुबह 7 बजे बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट पर, कराची के एयरपोर्ट पर उतरी थी, और उनका जहाज जब उतरा है तो उस वक्त तकरीबन 7 ही बज रहे थे। वो जब जहाज से बाहर आई और ट्रक पर बैठी, और उस वक्त से लेकर 3.5-4 किलोमीटर का से भी कम फासला था जो कारसाज तक का था, उन्होंने 18 घंटे में तय किया था। 18 घंटे में। आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इस जलसे के साथ, 4 किलोमीटर और 18 घंटे। रात का 1 बज गया था वहां जब धमाका हुआ था। लगारी साहब, वैसे कंपेयर नहीं किया जा रहा है सर,
बात ये की जा रही है कि पिछले दिनों में ही जो नून लीग की जानिब से जलसे किए गए उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि ये वाला जो नून लीग का जलसा था वो बड़ा था। हाँ, तो उनका तो अपना एक अपने ही मयारात हैं और अपना ही पैमाना है। जिसके पास अपना पैमाना हो तो वो अपने पैमाने से पैमाइश करेगा ना, वो दूसरे पैमाने से थोड़ी पैमाइश करेगा। उनका मुकाबला इससे थोड़ी किया जाएगा कि भुट्टो साहब जब पहली बार जमानत के बाद गिरफ्तारी हुई, उनको मरी ले जाया गया और मरी से उन्हें वापस लाया गया। लाड़काना में आ गए थे। फिर जब कराची से गिरफ्तार हो गए, फिर जमानत हुई थी और जस्टिस शफीउर रहमान ट्रिब्यूनल तो वो दूसरा कहते, एक और जज ने जमानत दी थी। जमानत फिर तो गिरफ्तार कर लिया गया था ना, मार्शल लॉ के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर वहीं गिरफ्तारी के दौरान जमानत जो है वो मनसूख कर दी गई थी। मैं और बात कर रहा था, मैं कहता कि जब वो लाहौर पहुंचे थे तो लाहौर में कोई शख्स घर पर नहीं था। वो आज तक तारीख का बेनजीर ने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जब भुट्टो साहब पहुंचे थे। पहली गिरफ्तारी के बाद जब वो पहुंचे थे जमानत पर रिहा होने के बाद, तो फिर उसके बाद तो आज तक लाहौर ने वो मंजर नहीं देखा है। लाहौर ने आज तक वो मंजर नहीं देखा कि कोई शख्स घर में नहीं था। सारे के सारे लोग या सड़कों पर थे या एयरपोर्ट पर थे। वो ठीक है, आप कर लें जिसका मवाजना दूसरा। तारीख अपने आप को दोहराती है। बिल्कुल, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।